इस फिल्म के तैयार होने के बाद से अब तक उत्तरी भारत के इस इलाके में बिग कैट्स 3 और लोगों को मार चुके हैं। और जिस इलाके से उसे तलाश करना है वो बहुत ही बड़ा है। हम जिस इलाके में हैं वो करीब 1300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इतने बड़े इलाके में आप ये नहीं कह सकते कि ओह मैं उस तरफ जाऊंगा और मुझे वो टाइग्रेस मिल जाएगी। तैयार? खोजबीन में मदद के लिए उनकी टीम में शामिल एक्सपर्ट्स लेटेस्ट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। डाउनवर्ड परफेक्ट। ओह कितना सुंदर है, ये कमाल का नजारा है, वाह। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवीज। मैंने यूएवी ड्रोन्स के बारे में सुना है जिनका इस्तेमाल ज्यादातर फौज में किया जाता है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं किसी जीव को ढूंढने के लिए मैंने पहली बार यूएवी ड्रोन का इस्तेमाल होता देखा है। कई जगहों पर जंगल काफी घना था तो नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमारे कुछ दोस्तों ने ड्रोन के साथ साथ थर्मल कैमरों का भी इस्तेमाल किया, जिससे काफी मदद मिली। एक टीम ऊपर आसमान से और दूसरी जमीन पर खोजबीन कर रही है, जिसमें कैमरा ट्रैप स्पेशलिस्ट सुदीप बैनर्जी भी शामिल हैं। वो मोशन सेंसिंग स्टिल और वीडियो कैमरास के इस्तेमाल में माहिर हैं। पौनिक चंद्र के साथ उन्होंने टाइग्रेस की तस्वीरें लेने के लिए बेहतरीन जगह चुनी है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस टाइग्रेस की पहचान कैसे की जाए। किसी टाइगर की तस्वीर देखे बिना आप उसकी पहचान नहीं कर सकते। ये एक कैमरा ट्रैप है और इस कैमरा के आगे थर्मल और मोशन सेंसर लगा हुआ है जो कैमरा को एक्टिवेट करता है, चाहे दिन हो या रात हो। जब कोई जीव कैमरा के सामने आएगा तो एक फ्लैश चमकेगी और इसके एक्टिवेट होने के साथ ही जीव की तस्वीर खिंच जाएगी। हम कॉर्बेट पार्क और नजीबाबाद जंगल के बीच के इलाके में ज्यादा से ज्यादा कैमरे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ट्रैप्स लगाने का काम खत्म होने से पहले ही टाइग्रेस ने एक और हमला किया। कॉर्बेट पार्क में काम करते हुए एक पुरुष और महिला की मौत हुई है। ये जगह पिछले हमले की जगह के दक्षिण पूर्व में 3 किलोमीटर दूर है। मरने वाली महिला का नाम हरनंदी देवी था। वो काम कर रही थी कालागढ़ वर्कशॉप में, और ये वर्कशॉप पहाड़ियों के पास कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। वो अगले काटी, पहले इनके जंगलात वाले आए यहाँ बोलना आए वे, तो हम हर साल काटा करे वो फाइलें उनकी, तो वो कबाड़ काटा हमने 2 घंटा। जंगलात वाले हमारे साथ रहे 2 घंटे तक। कॉर्बेट रिजर्व में काम करने के दौरान भारी खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब आप अपने ग्रुप की सुरक्षा से अलग हट जाएं और वहां एक आदमखोर टाइगर घात लगाए बैठा हो। ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही अंदर चली गई थी। चीख आई उसकी थोड़ी, जैसे उसने पकड़ा ना भाग के, तो हमें चीख आई थोड़ी। घूम में थे हम, सामने नहीं है उसके। चीख आई तो जब आवाज़ दी उसे तो उसका आवाज़ नहीं निकला। बार बार हम बोलते रहे, आवाज़ देते रहे, बहुत देर हो गई। मिलके सबने डंडे काटे, दांती ही हम पे सब पे पत्थर उठाए, जब हल्ला काटा हमने सबने। जब कपड़ा दिखाई दिया तो फिर उसने झांदा है बांसी का और बेल ही उसके तले झांक के देखा तो जब वो हरनंदी देवी के शरीर पर पंजों के निशान थे और उसका गला कटा हुआ था। उसके साथ काम करने वाली महिलाएं बेहद डरी हुई हैं। डरी है अभी लोग हमारे तो न जाएगा। मैं तो डरी है, हम तो नहीं जा रहे हूँ। कॉर्बेट पार्क के ऑफिसर्स मुझसे मिले और उन्होंने पूरे यकीन के साथ मुझसे कहा कि वहाँ एक और मेल टाइगर है, और उनका मानना था कि हरनंदी देवी को उसी मेल टाइगर ने मारा है। यहाँ कई तरह की बहस हो रही है।
अगर कालागढ़ में होने वाला हमला किसी मेल टाइगर ने किया था, तो उसने इस टाइगर को वहां से जाने कैसे दिया अगर वो दो अलग टाइगर्स थे? क्योंकि वो अपने इलाके पर पूरी नजर रखते हैं। वो यकीनन एक ही है। ये मेरी निजी राय है। वो एक ही है जिसने यूपी और कालागढ़ टाइगर रिजर्व में इतने इंसानों की जान ली है। और यह भी जाहिर है कि किसी वजह से वो सेंचुरी में नहीं रह पा रही है। तराई के इलाके में कॉर्बेट पार्क सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और ये भारत के येलोस्टोन की तरह है। ये एक शानदार जगह है जिसके उत्तर में हिमालय की पहाड़ियां मौजूद हैं। यहाँ शिकार काफी ज्यादा तादाद में मौजूद है और इसी वजह से कॉर्बेट पार्क में दुनिया की दूसरी जगहों के मुकाबले टाइगर्स की तादाद भी ज्यादा है। कॉर्बेट पार्क में टाइगर्स की आबादी काफी ज्यादा है। हम एवरेज की बात करें तो भारत में 100 वर्ग किलोमीटर में करीब 5 टाइगर हैं, पर कॉर्बेट पार्क में 100 वर्ग किलोमीटर में लगभग 17 टाइगर्स हैं। और इसका मतलब टाइगर्स के बीच झगड़े भी होते होंगे और वो कमजोर टाइगर्स को जंगल के बाहरी हिस्सों की तरफ खदेड़ देते होंगे और वहां आने वाले टाइगर्स की वजह से ही इंसानों और जीवों का ये संघर्ष जो है शुरू होता है। मिस्टीरियस क्वीन कही जाने वाली बंगाल टाइग्रेस हमले की फिराक में है। अब तक 8 लोग मारे गए हैं और लोग बहुत डरे हुए हैं। उनमें से कोई भी उसका अगला शिकार बन सकता है। रात होने के साथ ही एक्सपर्ट हंटर आशीष दास गुप्ता ने फैसला किया कि वो टाइग्रेस के आने का इंतजार नहीं करेंगे। उनकी टीम इस उम्मीद के साथ जंगल में जा रही है कि जब वो आदमखोर अंधेरे में शिकार के लिए निकलेगी तो वो उसे ढूंढ लेंगे। शिकारी जीवों का पीछा करने के लिए रात का 7 या 8 बजे का वक्त सबसे सही है, क्योंकि ज्यादातर शिकारी जीव करीब इसी वक्त शिकार करने के लिए निकलते हैं और ऐसे में उनका सामना होने की उम्मीद की जा सकती है। हम जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो गेम हंटिंग या स्पोर्ट्समैन हंटिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपको किसी शिकारी का शिकार करना हो तो फिर उसके लिए हर चीज जायज है। ये 3 मिलियन कैंडल बार सर्च लाइट्स हैं, जिसकी एक बिल्कुल अलग तरह के बीम है, और कोई लेपर्ड या टाइगर 1000 मीटर की दूरी पर भी हो तो इससे उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। इससे हमें उस जानवर को देखने में आसानी हो जाती है जिसे हम निशाना बनाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि ये खतरनाक है और ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से काम करते हुए मुझे काफी कामयाबी मिली है। बस बस बस, देखो 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 देखो, ये सियार है। हालांकि आशीष दास गुप्ता को आदमखोरों के शिकार का अच्छा खासा तजुर्बा है, लेकिन 2 हफ्तों के बाद भी उन्हें इस टाइग्रेस का कोई सुराग नहीं मिला। हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे यकीन हो सके कि वो आदमखोर अब भी वहीं है। वहां टाइगर्स जरूर थे, लेकिन वो आदमखोर वहां नहीं थी। मेरा यह मानना है कि जब जंगल में आपका कोई काम न हो तो बिना किसी चीज को डिस्टर्ब किए हुए आपको वहां से चले जाना चाहिए। मेरे लिए वहां कोई काम नहीं था और इसलिए मैं वहां से वापस चला आया। वो लोग दिन रात उस इलाके की छानबीन कर रहे थे। टाइगर इस तरह के प्रेशर को समझ जाते हैं। मैंने उन्हें जाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जहां तक मेरी बात थी
मैं उनके जाने से खुश था, क्योंकि अब हम लोग टाइग्रेस को पकड़ने की कोशिश कर सकते थे। हंटर्स की तलाश खत्म होने के सिर्फ 2 दिन बाद पौनिक चंद्र और उनकी टीम को पता चला कि उनके कैमरा ट्रैप में उस कातिल टाइग्रेस की तस्वीर नजर आई है। ये एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये एक संकेत भी हो सकता है कि वो फिर से शिकार ढूंढ रही है। उसने दोबारा हमला किया तो हम सबके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। जहां हमें उस टाइग्रेस की तस्वीर मिली थी, वो जगह इंसानी आबादी से 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर थी। तो हमारे लिए ये एक एक्साइटमेंट की बात होने के साथ साथ थोड़ी फिक्र की भी बात थी। उन्होंने वो तस्वीर डॉक्टर यादवेंद्र देव को दिखाई, जो एक टाइगर स्ट्राइप आइडेंटिफिकेशन एक्सपर्ट हैं। हर टाइगर के स्ट्राइप पैटर्न्स अलग होते हैं, तो अगर आप किसी टाइगर की तस्वीर लेकर डिजिटल फॉर्मेट में उसका स्ट्राइप पैटर्न रिकॉर्ड करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से आप उसे सैकड़ों तस्वीरों से कंपेयर कर सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट्स की तरह है, और इस सॉफ्टवेयर से आप उनके पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। डेटाबेस से उन्हें फायदा हुआ। अब उस टाइग्रेस की पहचान से उसके हमले का मकसद जाना जा सकता है। उन्होंने इस इलाके की टाइग्रेस को कालागढ़ में 2012 में देखी गई टाइग्रेस के साथ मैच किया। 2012 में वो टाइग्रेस कमजोर थी, लेकिन 2014 में जो तस्वीरें मिली उसमें वो काफी सेहतमंद लग रही थी। हो सकता है कि इस कमजोर मिस्टीरियस क्वीन को दूसरे नौजवान टाइगर्स ने जंगल से बाहर इंसानी आबादी की ओर खदेड़ दिया हो। ये इंसानों पर हमला करने की एक और वजह हो सकती है, और ऐसा दूसरी बिग कैट्स ने सदियों से नहीं किया है। पिछले करीब 200 सालों में इस इलाके में टाइगर के हमले नहीं हुए हैं, इसलिए लोगों को उनसे कोई डर भी नहीं था। लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई टाइगर ऐसा भी कर सकता है। लेकिन जब इतने लोग मरने लगे तो उन्हें यकीन करना ही पड़ा। पौनिक चंद्र अपने नए कैमरा ट्रैप एविडेंस का अभी कोई फायदा भी नहीं उठा पाए थे कि उन्हें कई जगह टाइगर नजर आने की खबरें मिली। एक टाइगर ने कैमरा ट्रैप से कई किलोमीटर दूर हमला किया है। इसका मतलब वो टाइग्रेस शिकार के लिए अब एक नई जगह पर जा चुकी है। इस चालाक टाइग्रेस को पकड़ना आसान नहीं है। धर्मेंद्र सिंह जमीन से 10 फुट ऊपर एक पेड़ पर बैठे थे, और टाइगर ने गन्ने के खेत से छलांग लगाते हुए उन पर हमला किया। देखा भाग तो भी देखा, चिपट रहा था तब भी देखा। पट्टी हो रही दिखा दे, जा दिखा दे, थोड़ा दिखा दे, पीछे पीछे दिखा, पंजे लगा हुआ है। टाइगर के हमले या उसकी दहाड़ से कोई भी इंसान, चाहे कितना भी बहादुर क्यों ना हो, घबरा ही जाता है। जब वो किसी इंसान पर हमला करता है और वो इंसान अपनी कहानी दूसरों को सुनाता है, तो उससे सुनकर लोगों के दिलों में दहशत पैदा हो जाती है। उधर से भागता है, यहाँ चढ़ा इस पे, और ये पकड़ने के निशान है, देखिए इसके, और यहाँ से फिर पलटा। अगर उस खतरनाक टाइग्रेस ने धर्मेंद्र पर कैमरा ट्रैप से दूर यहां हमला किया है, तो पौनिक चंद्र गलत जगह पर खोजबीन कर रहे हैं। यानी ये टाइग्रेस कुछ और लोगों को भी अपना शिकार बना सकती है। लेकिन उन्हें शक है कि धर्मेंद्र पर टाइग्रेस ने नहीं, बल्कि किसी तेंदुए ने हमला किया था। उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए। हमलावर के आकार का अंदाजा लगाने के लिए वो उसके पैरों के बीच की दूरी नाप रहे हैं, यानी एक बार में पैर उठाकर वो कितना फासला तय करता है। उसके पैरों के बीच की दूरी 57 सेंटीमीटर थी, तो ये कोई तेंदुआ था। ज्यादातर गांव वाले तेंदुए, टाइगर और चीते के बीच फर्क नहीं कर पाते, और वो सभी के लिए एक ही नाम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो कोई तेंदुआ ही था। तलाश मुश्किल है, लेकिन पौनिक चंद्र को अब एक और सुराग पर गौर करना है। दूसरी घटना एक कार एक्सीडेंट है, जिसमें एक टाइग्रेस शामिल है, और ये हादसा उस जगह के नजदीक हुआ है जहां कातिल को देखा गया था। पौनिक चंद्र फौरन वहां पहुंच रहे हैं।
उस मिस्टीरियस क्वीन के खौफ का दौर अब शायद खत्म होने को है। उत्तरी भारत में एक आदमखोर टाइग्रेस मिस्टीरियस क्वीन ने आतंक फैला रखा है। गांव वालों ने हेड फॉरेस्ट्री ऑफिसर बौनिक चंद्र को खबर दी कि एक टाइग्रेस किसी कार से टकराई है और ये वो मिस्टीरियस क्वीन हो सकती है। अपना सम्मान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए यहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि ये वाकई एक बिग कैट है, लेकिन ये टाइगर नहीं बल्कि एक तेंदुआ है। कातिल अब भी पहुंच से बाहर है। जब हम पर डर हावी हो जाता है तो हमें हर चीज एक सी ही नजर आने लगती है। लोगों के दिलों में टाइगर को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा खौफ था और ऐसे में हर किसी को यही लगता कि वो यकीनन टाइगर ही होगा। जब आप जानकारी इकट्ठा करने जाते हैं तो आपको सिर्फ अफवाहें और कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिन्हें सुनकर आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप दिन में 20 लोगों से मिलते हैं तो वो आपको अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, लेकिन उनमें से किसी के भी पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। और अब फिर से एक हादसा हुआ। जंगल के ठीक पास एक गांव में लाल सिंह नाम के एक शख्स की मौत हुई और यह हमला एक बंगाल टाइगर ने ही किया है। यह हमला कॉर्बेट पार्क से ही थोड़ा और दूर हुआ है और इसका मतलब उसके शिकार का इलाका फैलता जा रहा है। ये घटना जो लगभग हमारे पिताजी सुबह भी जानवर लेकर निकले, हम उन्हें ढूंढने के लिए निकले। जब ढूंढने के लिए हम ढूंढने को 11-12 बजे उन्हें ढूंढा। उसके बाद आ गई बारिश और बारिश आने के बाद हम जब कोई दूर चल के आगे बोले थोड़ी सी देर तब देखते तो फिर टाइग्रेस ने लाल सिंह के साथ बहुत बेरहमी दिखाई। उसने उन्हें बुरी तरह खाया और उनका सिर्फ धड़ ही बरामद हो पाया। ये मेरे पिताजी हैं जिन्हें 6 पकड़े में शेर ने मार दिया। ये क्या पता साहब, ये तो बताते थे कि हमने काफी शेरों को देखे और शेरों को हटाए भी भगाए भी, और अब ये क्या पता इन्हें जब इसी वजह से इन्हें थोड़ा सामना भी करा। अरे ऐसे डरपोक के आदमी कौन सामना कर लेता। हमलों की शुरुआत हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं। आदमखोर टाइग्रेस ने अब तक 9 लोगों को मारा है और वो लगातार बेखौफ होती जा रही है। हेड फॉरेस्ट्री ऑफिसर बौनिक चंद्र पर उस टाइग्रेस को रोकने का दबाव बढ़ता जा रहा है। पग मार्क्स और कैमरा ट्रैप की तस्वीरों से कॉर्बेट पार्क के उस इलाके का पता चल रहा है जहां वो कातिल छिपी हो सकती है, और अब उन्हें सही जगहों पर पिंजरे लगाने हैं ताकि उसे पकड़ा जा सके। हमने पिंजरे मंगवाए और मैंने पग मार्क्स का पीछा करते हुए उन जगहों को आइडेंटिफाई किया जहां उन पिंजरों को रखा जा सके। लेकिन मिस्टीरियस क्वीन शायद बेहद चालाक है और उसे पिंजरे में नहीं फंसाया जा सकता। टाइगर्स बहुत चालाक होते हैं और इंसान द्वारा बनाई गई हर चीज से बचकर रहते हैं। कई बार हमें पैरों के निशान नजर आते हैं, जिसका मतलब वो चारा देखने के बावजूद पिंजरे में नहीं आते, और इससे साफ है कि उनका दिमाग काफी तेज है। बौनिक चंद्र पर मिस्टीरियस क्वीन को पकड़ने का दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आखिरकार उन्हें कुछ उम्मीद नजर आई। जिस कैमरा ट्रैप से उन्हें पहली तस्वीर मिली थी, उसी के पास लगे एक और कैमरा ट्रैप के वीडियो में उन्हें एक टाइग्रेस नजर आई और वो मिस्टीरियस क्वीन जैसी ही लग रही है। वो टाइग्रेस दिन में करीब 11 बजे और 2:30 बजे घूमती नजर आई थी। आदमखोर आमतौर पर दिन में ही शिकार करते हैं क्योंकि दिन के वक्त उन्हें इंसान या मवेशी आसानी से मिल सकते हैं। बौनिक चंद्र को ठीक इसी सबूत की जरूरत थी और अब वो उस कातिल के पिंजरे में आने का इंतजार नहीं कर सकते। वो सीधा टाइग्रेस के इलाके में जाने का फैसला करते हैं।
इन जगहों पर जो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स तैयार किए जाते हैं उन्हें मचान कहा जाता है। ये लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता है जहां से दिन या रात में निगरानी की जा सकती है। आप चारे के लिए बकरी जैसे किसी जानवर को बांधकर उसे पकड़ने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आपकी मचान काफी ऊंचाई पर होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक परेशानी है। फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट को यहां एक और अहम फैसला करना है जो उनकी कामयाबी पर असर डाल सकता है। उन्हें तय करना है कि मचान पर जाने वाले शूटर को ट्रैंक्विलाइजर डार्ट इस्तेमाल करने की जोखिम भरी कोशिश करने के लिए कहा जाए या फिर गोली चलाकर टाइग्रेस को मार दिया जाए। ये बहुत ही मुश्किल काम है। फैसला करना आसान नहीं है। जिस तरह इस देश के लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य है, उसी तरह जंगली जीवों का संरक्षण करना भी हमारा दायित्व है। टाइग्रेस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी आबादी बढ़ाएगी। अब ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि ऐसे जीव को ट्रैंक्विलाइज किया जाए या उसे मारने की कोशिश की जाए। सिर्फ एक वेट ही डार्ट गन को चला सकता है और उन्हें टाइगर की पिछली टांग पर निशाना लगाना होता है, लेकिन कोई गलती होने पर टाइगर की मौत भी हो सकती है। मेरा यह मानना है कि उसे ट्रैंक्विलाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है वो हमला ना करे, पर वो भाग सकती है। वो आपसे दूर भागकर झाड़ियों में छिप जाएगी और आप उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो इससे हासिल क्या होगा? एक बार जब कोई जीव आदमखोर बन जाता है तो फिर आप इंसानी जिंदगियों से खेलने का जोखिम बिल्कुल नहीं उठा सकते। संभावित नाकामयाबी के डर से प्रशासन ने टाइग्रेस पर गोली चलाने का फैसला लिया। एक शूटर मचान पर चढ़कर इंतजार कर रहा है। दिन ढल गया। अब रात हो चुकी है। लेकिन अगली सुबह तक यह साफ हो गया कि मिस्टीरियस क्वीन सामने नहीं आएगी। जंगल में खामोशी छाई है। क्या वो कहीं चली गई है? कहीं उसे कोई बेहतर जगह तो नहीं मिल गई, या वो अगले हमले का सही मौका देख रही है? तीन महीने बाद जवाब मिल चुका है। कातिल मिस्टीरियस क्वीन ने फिर से हमला किया। उसने 14 साल के एक बच्चे को मारकर खाया है। सीरियल किलर टाइग्रेस अब भी यहीं मौजूद है। यहां खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कोई नहीं जानता इसके बाद यहां अब क्या होने वाला है। वो इंसानों को अपना शिकार बना रही है, इसलिए उसे मारने के अलावा शायद और कोई चारा नहीं है। हो सकता है कि वो फिर से इंसानों पर हमला करे और तब हालात और भी खराब हो सकते हैं।